मैं खड़ा हूँ इस वक्त अजमेर के राजा साइकिल चौराहे पर रेलवे के उद्यान में, जहां पर आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी सहित और लोग हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर कर्मचारी हैं। उनसे जानेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव के जो सांसद थे भागीरथ चौधरी, उन्हें दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और यहाँ पर पिछले 35 साल से अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रहे रामचंद्र चौधरी पर कांग्रेस ने दाव खेला है। ऐसे में दोनों ही चौधरी सरनेम है और जाट समाज से आते हैं, तो ऐसे में जो तमाम और जो जातियां हैं और जो कास्ट है, उन पर दोनों की हार जीत का पेच फंसने वाला है। तो कौन किस मत से जीतेगा? हालांकि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार करीब 5 लाख मतों से अजमेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार जो दोबारा जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें हराएंगे और पिछले राजस्थान के जो लोकसभा चुनाव में जो 25 के 25 सीट बीजेपी के पाले में थी, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पहले हम जो युवा हैं, जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव है, किस तरीके के एमपी चाहते हैं, कैसी सेंट्रल में गवर्नमेंट बननी चाहिए? ओके, बेसिकली मैं चाहता हूँ अभी फ़िलहाल जो अभी करंट स्थिति है उसमें बीजेपी ही आए, क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टी है उन सबसे जो बेहतर है तो वो बीजेपी ही मुझे लगती है। तो आई प्रेफर कि वो बीजेपी ही हो। किस तरीके से मानते हैं? जैसे उन्होंने जैसे राम मंदिर पर उन्होंने काम किया, वो काफ़ी अच्छा जो उन्होंने किया आर्टिकल 370 पे, और अभी जो मथुरा वृंदावन पे भी उनका काम अभी चल रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिन पे वो काम कर रहे थे, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि बीजेपी आनी चाहिए। चलिए, आप कैसा देखते हैं आने वाले चुनाव? ओवरऑल हम जहाँ देखें तो इंडिया आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे G20 हुआ था, ठीक है, और उसके हिसाब से भारत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, नरेंद्र मोदी जी ने जो इनवाइट किया था। और मैंने सुना था जहाँ तक कि अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी आए थे और प्राइम मिनिस्टर जो आए थे, सॉरी, हाँ, सो लाइक बहुत अच्छा करा था उन्होंने। सो वी होप कि इंडिया आगे बढ़ता रहे और इतनी तरक्की करते रहे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा जैसा कि पूरे देश में विख्यात है और निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों का जो इंतजार था, मान के चले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सफल प्रयास रहे, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, उनके मंदिर का शुरुआत हुई, जीर्णोद्धार हुआ, श्री राम भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। इसमें ये जो मुख्य बिंदु है, निश्चित तौर पर हिंदुत्व का बड़ा एक मुद्दा है और आम आदमी के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। आप कैसे चाहते हैं नेक्स्ट जो इलेक्शन होने हैं, कैसा चाहते हैं सेंट्रल में गवर्नमेंट बने? जी, जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी मतलब थोड़ा सा नोटिस करना बाकी है कि किसके ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरा तो ऑफ कोर्स मोदी जी से ही है थोड़ा, और बाकी अब देखते हैं जैसा भी होगा। क्या काम करते हो आप? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट हूँ एंड बाकी इन सब चीज़ों के अंदर मेरे को अभी इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, मैं इसके ऊपर इतना ध्यान देता हूँ। बाकी अभी तो सिर्फ पढ़ाई पे ही चल रहा है मेरा कुछ। आप बताएं कैसा देखते हैं? नमस्कार एंड थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरा नाम शिवांशु माथुर है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में सेकेंड ईयर में हूँ। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतने टाइम से डेवलपमेंट देख रहा हूँ, चाहे मेरी सिटी का हो, चाहे कंट्री का हो, चाहे स्टेट का हो, एंड मैंने यही फील किया है कि बाकी पार्टियों के कंपैरिजन में बीजेपी का जो काम है, जो डेवलपमेंट है, वो थोड़ा बेहतर है एंड थोड़ा ऑनेस्टली काम हो रहा है। जिस लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं एंड जो कुछ भी डेवलपमेंट देखा गया है, वो पहले के बजाय अब बीजेपी के अंडर बहुत बेटर चला है। सो मैं यही चाहूँगा कि मोदी जी वापस आएँ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 4 नौजवान हैं, इनका कहना है कि मोदी जी वापस आएँ। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आने वाला चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं जो पिछले 5 साल में सांसद रहे भागीरथ चौधरी, हालांकि वो किशनगढ़ एमएलए चुनाव हार गए थे, कैसा देखते हैं और क्या चाहते हैं आगे? देखिए, अजमेर के जब से वो सांसद बने, अजमेर के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आज आप देखिए बीसलपुर पानी बाहर जा रहा है, जबकि जो वो अजमेर को पानी मिलना चाहिए था वो बाहर जा रहा है। आप आना सागर में जलकुंभ भी देख सकते हैं, इतनी जलकुंभ फैल रही है। आना सागर की दूरदर्शन इतनी खराब है, अजमेर की जो सड़कें हैं इतनी खराब है। मैं वापस आता हूँ, आना बीसलपुर का पानी बाहर जा रहा है, ऐसा ही कह रहे हैं। बीसलपुर का पानी बाहर कहाँ जा रहा है? क्या राजस्थान के बाहर जा रहा है? आप तो आम जनता के काम ही रहा है। राजस्थान के किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी जिले के अंदर काम पानी पीने के योग्य आता है। यदि पानी मिल रहा है राजस्थान के अंदर, यदि आप चाहते हो कि प्रॉपर पानी बीसलपुर का अजमेर शहर को ही मिले, तो ऐसी योजना है। पहले आपके 5 साल कांग्रेस की सरकार थी,
कांग्रेस सरकार ने क्या किया? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, घोटाले करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, महिलाओं पे अत्याचार करते रहे। तो ऐसी निकम्मी सरकार को विधानसभा चुनावों के अंदर राजस्थान की जनता ने नकार दिया था। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय के अंदर भी मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी है तो मुमकिन है। आने वाली सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बनने वाली है और भागीरथ जी चौधरी अजमेर से सांसद होंगे। इस बार पिछली बार 4 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 6 लाख वोटों से जीतेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। जी, ये बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहना है? देखो ऐसा है कि ये ख्याली पुलाव तो पकाने भी चाहिए, और ऐसे कौन से काम कर दिए इन लोगों ने जो सरकार बनाने की बातें करते हैं, सारे वादे ने झूठे किए। अरे वो कैसे इशू नहीं है, इशू कैसे नहीं है? सनातन धर्म की बात आती है, गारंटी की बात आती है, 7 गारंटी अपने धर्मपत्नी को दी थी। और दूसरी बात यह है, एक ऐसा काम नहीं है आ रही है, बिल्कुल एक सेकंड का चुनाव देखते हैं आने भाई देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। हमारे पास नीति रीति और एक प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है, जो मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ऐसा विपक्ष के पास नहीं है। इनका दूल्हा गायब है, इनकी बारात का घोड़ी का सामान नहीं है, और ये बारात सजाने बैठे हुए हैं। चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो। रही बात ये जो कांग्रेसी हल्ला मचा रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें से जिले की 8 सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। ये कांग्रेस का जो अकाउंट फ्रीज किया है, इसके बारे में क्या कहना है? साथियों का आरोप है क्योंकि ये चोर है, इसलिए इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। जनता का पैसा लूट लिया इन्होंने, और क्या इन्होंने काम क्या किया? 60 साल इन्होंने खाली जनता का भ्रष्टाचार फैलाया, इन्होंने जनता का पैसा लूटा। 60 साल इन्होंने चोरी करी है, और क्या है? मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम आए दिन देखते आ रहे हैं। ऐसा कोई अखबार नहीं है, ऐसा कोई मीडिया चैनल नहीं है जिसने आज तक ना दिखाया हो कि कांग्रेस की सरकारों में आज तक भ्रष्टाचार ही हुआ है। चलिए एक सेकंड यहाँ पर देखिए, हमारे साथ में एक महिला भी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम बताएं। सीमा गोस्वामी। कैसा देखते हैं आने वाला चुनाव? आने वाला चुनाव निश्चित तौर पे बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था, जिस पर रेप के आरोप है, उसमें एफआईआर लग गई है, पुलिस ने एफआईआर लगाई। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिस पे रेप का आरोप है, जो कभी महिलाओं की कदर करना नहीं जानता, ऐसा तो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। और जबकि मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित किया है। देखिए 33% आरक्षण की बात कही है, मगर जो आरोप था, मैं उसको क्लियर कर दूं, पुलिस प्रशासन ने और जो भी माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी दस्तावेज पेश किए गए थे कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ, अब उस मामले में एफआईआर लग चुकी है, यानी कि वो प्रकरण समाप्त हो गया। कुछ और लोग भी हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। हाँ बताएं। देखो ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये भ्रष्ट सरकार है बीजेपी की, इनको खुद का पता नहीं है। मुद्दे उठते हैं पक्ष के ऊपर, विपक्ष के ऊपर मुद्दे उठा रहे। अरे सत्ता में आप बैठे हो तो सत्ता पे सवाल उठाए जाते हैं, सरकार इनकी है। हर भ्रष्टाचार के अंदर आए दूध के जलेब यही है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का क्या मामला है? जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने केजरीवाल को लपेटने में लिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, पूरा देश का चंदा खा चुके हैं ये लोग। सबसे बड़ा घोटाला चंदा देश का चंदा खाने वाला। आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इसके अंदर सबसे ज्यादा चंदा आया है उत्तराखंड के अंदर, जो उसके अंदर की भी 350 करोड़ उस कंपनी से इन लोगों ने लिए। पर देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा यहाँ पर छा रहा है, और हमारे साथ में कुछ लोग और हैं। कैसा चुनाव देखते हैं? आने वाले सांसद कैसा होना चाहिए? भाई साहब, मैंने तो अजमेर में जितना विकास देखा ना, इतने छोटे अजमेर में, आप वैशाली नगर चले जाओ, वहाँ देखो सड़कें, देखो हिंदुस्तान की सड़कें देखो। मैं अभी परसों पीसागंज गया हूँ, अच्छी एकदम अच्छी है, सड़कें एक नंबर है। इतनी सड़कें मैंने नहीं देखी। एक लाइन से गाड़ियाँ आती थी, एक जाती थी, डर लगता था रोडों में चलने से कि सामने वाला आके हमारे कोई टक्कर नहीं मार दे। अभी शान से गाड़ी चलाते हुए जाते। अभी मैं दिल्ली से जयपुर तक डोसा आया हूँ भाई साहब, 7-7 लाइनें, 8-8 लाइनें, पास में अलग से बना रखी होटलें, आप आराम से होटल में रहो, खाना पीना। इतना विकास मैंने नहीं देखा। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी अजमेर से ग्राउंड रिपोर्ट जारी रहेगी। सांसद है भागीरथ चौधरी, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, और अब की बार 400 पार का नारा लग चुका है, और कम से कम 6 लाख वोटों से भागीरथ चौधरी जी जीत रहे हैं। अभी
इसलिए बौखलाए में है। 6 लाख वोटों से भागीरथ चौधरी जीत चुके हैं। बिल्कुल, देखिए 6 लाख वोटों से भागीरथ चौधरी जी के जीतने की बात कह रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कैसा चाहते हैं सांसद कैसा हो? मोदी आना चाहिए वहाँ तो। अच्छा, मोदी देखिए, मोदी ही आना चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस बार? इस बार तो कांग्रेस ही है, रामचंद्र चौधरी जी। कैसे? क्योंकि परिवर्तन भी चाहते हैं और प्लस बीजेपी मनोज जी परिवर्तन के आदमी है। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में जो आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसा चाहते हैं, युवाओं के लिए कैसे अवसर हो? जो भी आए वो देश के लिए उन्नति करे, शहरों के लिए उन्नति करे। कोई गरीबों को, जो गरीब है वो हमेशा क्या गरीब होते ही जा रहे हैं, और जो अमीर है वो हमेशा क्या अमीर होते ही जा रहे हैं। सरकार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करे। जो अजमेर है वो भी एक पर्यटन स्थल है, हमें ब्रह्मा जी का मंदिर भी है तो एक दरगाह भी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का विकास नहीं है। ब्रह्मा मंदिर देख लो आज, चाहे वहाँ की सड़कें देख लो, चाहे पुष्कर सरोवर देख लो। दोनों बार हमेशा बीजेपी के विधायक रहे, बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन अभी तक भी पुष्कर के अंदर जो है गंदा पानी लगातार अभी भी आता जा रहा है, और लोग जो नहा रहे हैं उनके आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मेन मुद्दा है, विश्व विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर भी है और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है, और तमाम देश विदेश के जायरीन और पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर एक युवा ने बात की है, और हमारे साथ में लोग हैं। आने वाले चुनाव में कैसा चाहते हैं, क्या इंटरनेशनल लेवल पर अजमेर का नाम हो, कैसा चाहते हैं? सब इंटरनेशनल लेवल पे भी अजमेर का नाम होगा, मोदी जी की सरकार बनेगी। और इसमें क्या है कि ये आज स्थानीय मुद्दा नहीं है, चुनाव है राष्ट्रवाद के लिए। आज जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आज भारत हमारा जो जितना सुरक्षित है, पहले कांग्रेस में उतना सुरक्षित नहीं था। आए दिन सर काट दिए जाते थे, आए दिन काट दिए हैं। कारगिल युद्ध, इनके सरकार के कार्यकाल के अंदर इतने युद्ध हुए, उसके अंदर ये हमेशा अपनी सरकारों के अंदर कांग्रेस के जो युद्ध होते थे, जब भी पाकिस्तान से जंग छिड़ती थी, इन्होंने बताइए कि ना कितना खर्च रक्षा पे किया था। आज हर आर्मी के अंदर जो नौजवान है वो खुद कहता है कि मोदी जी के समय हमें जितने भी सुख सुविधाएं मिली है वो पहले की सरकारों में नहीं थी। ठीक है, और अभी जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके अंदर खुद एसओजी के जो हेड है वो खुद कह रहे हैं कि हमें आज पहली बार खुल के काम करने का मौका मिला है, और वो खुद आरपीएससी के अंदर वो खुद कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसको निकालने, जड़ तक निकालेंगे, और इन कांग्रेस की जो वो जड़ है ना वो खोद के बाल तक की खाल निकाल के एसआई के अंदर इनके। आज जो हमारा भाई भी एग्जाम देता है वो ये कहता है कि ना जिनने कांग्रेस के टाइम में जो इनके पेपर के अंदर जो परसेंटेज गई थी, आज बीजेपी के अंदर जितने भी फर्जी एग्जाम थे ना, वो आज जितने भी फर्जी है, आज कोई भी फर्जी बंदा एग्जाम में नहीं बैठा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एसआई भर्ती का भी प्रकरण यहाँ पर आया है। और जी एक मिनट, एक बात बोलना चाहूंगा। आज हम मोदी सरकार से सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, इसलिए हम खुश हैं। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, इसलिए हम मोदी सरकार से खुद देश संभाल नहीं रहा, 5 साल की बात करेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ, अरे सुन तो लो मेरे भाइयों, मेरे बात सुनो। अगर कांग्रेस के नेता चोर है, कुछ भी तो क्यों ले रहे हो कांग्रेस वालों को? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्यों ले रहे हो, उनके नेताओं को क्यों ले रहे हो? और दूसरे जो देश में भ्रष्ट आदमी है, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो दूध का धुला हो जाता है। इनके राज के अंदर यही होता है। आज महिलाओं की बात करूं, इनके राज के अंदर हाथरस ऐसा मामला था जिसको रात को 2-2:30 बजे जलाया जाता है, उसका बलात्कार होता है, और महिलाओं की बात करते हैं। अरे महिला भी डरी हुई है इनके लिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर महिला अत्याचार की बात आई है, और जहाँ पर लगातार जिस तरीके से इन्होंने बताया अत्याचार की बात आई है, तो अब कांग्रेस की सरकार जा चुकी है राजस्थान में, बीजेपी की आ चुकी है, केंद्र के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो कैसा महिलाओं के लिए होना चाहिए आने वाली सरकार के लिए? देखिए, भाजपा सरकार में महिलाओं को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया, देवी के तौर पे माना गया है। और आज भाजपा ने 33% आरक्षण लागू करा है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। और अभी भी राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव के अंदर महिला प्रत्याशी भाजपा ने ही दिए हैं टिकट, कांग्रेस ने कितनों को दिए टिकट, किसी को नहीं दिया। कैसा चाहते हैं आने वाले चुनाव में? आप खुद देख रहे हैं, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिंदुस्तान में, भारत में हमारे कितना विकास हुआ है। विश्व में भी भारत सरकार का, मोदी जी का नाम हुआ है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लोकसभा, जो अजमेर लोकसभा है, उसकी 1956 के जो बूथ हैं, हम सारे बूथ जीत रहे हैं। भागीरथ चौधरी जी 6 लाख वोटों से जीत रहे हैं। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं हम।
किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं, कांग्रेस हमारे कहीं टक्कर में नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपस में नारेबाजी ना करें। जी आप बताएं, आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसा होना चाहिए, सांसद कैसा होना चाहिए, केंद्र सरकार में किस तरीके के काम होने चाहिए जो पिछले सरकार नहीं कर पाई? चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो पिछली बार हमारे जो लोकसभा सांसद थे, आज दिनांक तक अजमेर की जनता, अधिकांश आप गली मोहल्ले तक पूछ लो कि भागीरथ जी को जानता है क्या, उनके चेहरे को कोई पहचानता है क्या? सबसे बड़ी बात, खाली सांसद वोटों की फसल काट लेना और चुनने जाना और खाली दिल्ली में जाके बैठ जाने से सरकार नहीं चलती है। जो केंद्रीय जांच एजेंसी का विरोध कर रही है, उसके बावजूद भी खाली लोगों को गला पकड़ के। पहले सतयुग के अंदर भागीरथ जी थे जो गंगा को लेकर आए थे, और कलयुग के भागीरथ ऐसे हैं जो अजमेर के बालू को लेकर चले गए।